गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभिमन्यु डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। कल की अपनी क्लास क्षेत्रमिति की थी और उसमें हमने घन और घनाभ दोनों कर लिए थे और उसके ऊपर क्वेश्चन भी कर लिए थे। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं। बेलन, सिलेंडर। सिलेंडर क्या होता है? ठीक है, सिलेंडर की जो शेप होती है वो देखो इस टाइप की होती है। ये बेलन की शेप है, ठीक है। और ये बेलन की क्या है? रेडियस है, त्रिज्या। इसे बेलन की क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। और इसे बेलन की क्या बोलेंगे? ऊंचाई। क्या? ऊंचाई, हाइट। या कई बुक में इसको ऊंचाई की जगह क्या लिखा होता है? लंबाई भी लिखा होता है। तो ये बेलन की ऊंचाई या लंबाई दोनों बातें एक ही है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल, अरे बेलन की आकृति के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? जैसे पाइप हो सकता है। क्या? पाइप बेलन की शेप का हो सकता है, पाइप। सिलेंडर कोई रोटी बनाने वाला सिलेंडर की बात नहीं है, समझ, सॉरी, बेलन कोई रोटी बनाने वाले बेलन की बात नहीं है, ठीक है। पाइप की शेप है, जैसे ये मार्कर है, पाइप है, वो सिलेंडर की शेप का होता है। तो इसका सबसे पहले वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ समझते हैं, कल बताया था मैंने। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है इसके बाहर का एरिया। इंग्लिश में बोलते हैं CSA। क्या? CSA, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मीन्स इसके बाहर का एरिया। इसके बाहर का एरिया क्या है वो हमें बताना है। तो जैसे कोई पाइप है, उस पाइप के ऊपर पेंट करना है। क्या करना है? पेंट करना। तो पेंट कहाँ करोगे आप? बाहर की तरफ ही करोगे ना। तो उस कंडीशन में हमेशा आपको उस बेलन का क्या निकालना है? CSA निकालना है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? 2πRH। बेलन का वक्र पृष्ठ यानी CSA यानी उसका बाहर का एरिया, वो 2πRH होता है। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। इसको टोटल सरफेस एरिया बोलते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे करेंगे? जैसे बेलन है कोई, तो बेलन का जो दोनों हिस्से होते हैं, ये हिस्सा बेलन का सर्किल है और ये हिस्सा भी बेलन का क्या होता है? सर्किल ही होता है। वृत्त की शेप भी तो होती है बेलन की। ये जो नीचे वाली जो शेप होती है वो किसकी शेप होती है? वृत्त की शेप होती है। तो इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को यदि जोड़ दिया जाए तो बताओ टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब बाहर का एरिया, और इसके दोनों ये एरिया जोड़ देंगे, और ये दोनों सर्किल होते हैं, आपको पता है बेलन के अंदर। तो इन दोनों सर्किल का एरिया πr² होता ही है। इनको जोड़ देंगे तो वो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बन जाएगा। तो वो क्या होता है? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRH प्लस सर्किल दो होते हैं तो 2πr²। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है, और इसमें कितने वृत्त होते हैं बेलन में? 2 वृत्त होते हैं, तो 2πr² हो जाएगा। यहां से देखो कॉमन क्या आ रहा है? 2πr। 2 भी कॉमन है, पाई भी कॉमन है, r भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा? h प्लस r। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या है? 2πr r प्लस h। कई बुक में देखो r प्लस h लिखा होता है या h प्लस r होता है, इसमें कोई फर्क नहीं है। अरे r प्लस h और h प्लस r में कोई फर्क है क्या? कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही बात है। तो कॉमन लेने पे 2πr r प्लस h, ये इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, टोटल सरफेस एरिया। अब आता है बेलन का आयतन, वॉल्यूम। बेलन का आयतन क्या होता है वो देखो। बेलन का आयतन मतलब इस बेलन के अंदर कितना पानी आ सकता है या कितनी गैस आ सकती है, वो हमें इसका वॉल्यूम बताएगा। तो बेलन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है πr²h। बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr²h। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला 2πRH, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr r प्लस h, और आयतन होता है πr²h। क्लियर है? तो ये सिलेंडर की सारी डिटेल होगी आपके पास में, CSA, TSA और वॉल्यूम। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, सिलेंडर के बाद में शंकु। शंकु इसे बोलते हैं कौन। कौन जानते हो ना क्या है?
शंकु हमें पता है, शंकु जैसे कोण हम खाते भी हैं वो कोण, या फिर जोकर वाली टोपी वो भी शंकु की आकृति है, या फौज वाले टेंट भी शंकु की आकृति के होते हैं। ठीक है, तो शंकु कोण, कोण की शेप जो होती है वो इस टाइप की होती है। ये आकृति किसकी है? शंकु की। किसकी है? शंकु की आकृति है। या फिर इसको ऐसे भी बनाते हैं, ठीक है, शंकु की शेप है। ये शंकु की क्या है? रेडियस है। और ये शंकु की क्या है? ऊंचाई है। और ये शंकु की क्या है? तिर्यक ऊंचाई है। देखो इधर, ये शंकु की त्रिज्या रेडियस, शंकु की ऊंचाई, और ये शंकु की तिर्यक ऊंचाई। इसको बोलते हैं स्लेंट हाइट। क्या? स्लेंट हाइट। एल, एल से डिनोट करते हैं स्लेंट हाइट को, एल से। और यहाँ जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का कोण बनता है। तो ये जो एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, और वो कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो रेडियस है ये स्लेंट हाइट है, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं, इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो ये समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगती है। तो देखो आर, एच और एल में एक रिलेशन है। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो एल स्क्वायर बराबर 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है ना, कर्ण की जगह यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? एल लिखा हुआ है, तो एल का स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और ये थ्योरम वहां लगती है जो त्रिभुज किस टाइप का हो? समकोण त्रिभुज हो। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, वहां पर हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज होती है। समकोण त्रिभुज का मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का हो। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, इसको हम आधार कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। यहाँ आधार की जगह त्रिज्या है, लंब की जगह ऊंचाई h है, और कर्ण की जगह l है, तिर्यक ऊंचाई। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस रिलेशन की हमें जरूरत पड़ेगी। कई बार क्या होगा कि इन तीनों साइड में से आपके पास में दो ही साइड होगी, कोई सी भी दो भुजाएं इन तीनों में से आपके पास होगी, तो सबसे पहले तो आपको वो तीसरी साइड पता करनी पड़ेगी, वो इसी रिलेशन से आप पता करोगे। इसके बाद में इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मीन्स सी एस ए। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब सी एस ए। सी एस ए बोले तो इसका बाहर का एरिया, ठीक है, तो बाहर का एरिया पाई आर एल होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू पता ही है, आर क्वेश्चन में देगा और एल भी देगा, नहीं देगा तो हम निकालेंगे, ठीक है। फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टी एस ए। टी एस ए क्या होता है? पाई आर एल प्लस आर। देखो ये कैसे आया? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है बाहर का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब होता है इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ये आकृति किसकी बन रही है? सर्किल की। यदि इसको प्लस कर दिया जाए तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो पाई आर एल होता है, और शंकु में ये जो शेप बनती है ये सर्किल की बनती है, और इसका एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। इसको जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। पाई आर यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ पर बचा एल, और इस जगह पे क्या बचेगा? आर बचेगा, क्योंकि एक आर को आपने कॉमन ले लिया। तो यही लिखा है मैंने, पाई आर एल प्लस आर। शंकु का जो आयतन होता है, शंकु का आयतन, कोण का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? बेलन का जो वॉल्यूम है, बेलन का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, उसका 1/3 होता है। क्या? 1/3 होता है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का तीसरा हिस्सा, तीसरा भाग होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये हमारे शंकु का आयतन होता है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
नेक्स्ट गोला, स्पेयर। स्पेयर क्या होता है? ठीक है, ये जो आकृति है वो किसकी है? गोले की आकृति है। ऐसी आकृति किसकी होती है? सर्किल की आकृति है। सर्किल और गोले में फर्क होता है। सर्किल एक 2D आकृति है। सर्किल का एग्जाम्पल जैसे चूड़ी, जैसे टायर, ये सर्किल के एग्जाम्पल है। और ये स्पेयर की आकृति है, गोला, गोले के एग्जाम्पल जैसे फुटबॉल, क्या? फुटबॉल, जैसे कांच की गोली, कांच की गोली, ठीक है, फुटबॉल, ये सब स्पेयर के एग्जाम्पल है। और ये स्पेयर की क्या है? रेडियस है। तो सबसे पहले गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4πr²। और गोले का जो आयतन है, वॉल्यूम, गोले का आयतन, वॉल्यूम, वो क्या होता है? 4/3πr³। ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। विदाउट फॉर्मूलाज हम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। एक दे देगा, एक स्पेयर है जिसकी रेडियस इतनी है, बताओ उसका आयतन ज्ञात करो। तो विदाउट फॉर्मूला हम इसका क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे। कोई चारा नहीं है हमारे पास। फॉर्मूला याद है तो ही हम, कई बार आर्मी के अंदर तो ये भी पूछा हुआ है कि गोले का आयतन का सूत्र बताओ। तो गोले का आयतन का सूत्र 4/3πr³ होता है। एक आकृति और है, अर्धगोला, क्या? अर्धगोला, हेमीस्फेयर, वो भी कंप्लीट कर देते हैं यहीं पर ही। अर्धगोला, हेमीस्फेयर, अर्धगोला मतलब कुछ इस टाइप की सी आकृति है, ठीक है। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 2πr²। समझाने का कुछ भी नहीं है, फॉर्मूले बस याद रखते हैं। अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो 2πr²। संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो क्या है? 3πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ यानी TSA वो 3πr²। और अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है? 2/3πr³। तो गोला और अर्धगोला दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अर्धगोले की में गोले का आधा हिस्सा, जैसे फूटी हुई गेंद, टेनिस की जो फूटी हुई गेंद होती है वो अपनी अर्धगोले की शेप में आती है। उसका CSA 2πr², TSA 3πr² और उसका वॉल्यूम 2/3πr³। तो देखो हमने 2D और 3D के अंदर घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला ये सारी आकृतियां कर ली है। इनके हमने फॉर्मूले सबके लिख लिए हैं। अब हम इनके क्वेश्चन करेंगे 1 by 1। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। दोस्तों ये आज की जो अपनी क्लास थी इसमें हमने बेलन और शंकु और गोला इसके फॉर्मूले करे हैं और इनकी थ्योरी करी है। कल से हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग से रेक्टेंगल से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे और बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज की जो अपनी क्लास थी वो यहीं ख़त्म होती है। जो भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो क्वेश्चन से रिलेटेड वो आप मुझे कमेंट में बताएं। आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, बाकी कल मिलते हैं आपसे।